नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में क्या गृह मंत्री अमित शाह का नियंत्रण एनडीए पर नहीं रहा? क्या एनडीए में शामिल सभी पार्टियां, जिसमें जेडीयू भी है, एलजेपी भी है, हम भी है? हालांकि जेडीयू में शीर्ष स्तर के 4 नेता तो अमित शाह के मुताबिक ही चल रहे हैं, लेकिन इसी पार्टी में सामान्य स्तर के नेता से लेकर कार्यकर्ता बीजेपी के साथ आने पर अब असहज महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन टूटे। बाकी पार्टियों का भी बीजेपी के लिए उतना प्यार नहीं है। एक तरह से जो अमित शाह चाहते हैं वो एनडीए में शामिल पार्टियों के कद्दावर नेता करना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि कई न्यूज़ चैनलों पर ये भी सुनते होंगे महागठबंधन में 2 फाड़ है। महागठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं का एक दूसरे से नहीं बन रही है। दोस्तों, यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी की कोशिश है कि उनकी सरकार बने, लेकिन एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं में लड़ाई इस बात की है कि उस पार्टी का आधार सिमट जाए, अपने लिए एक परफेक्ट स्थिति बना ली जाए। और इसी का परिणाम है कि नीतीश और चिराग के बीच एक छिपी हुई जंग लड़ी जा रही है। कह सकते हैं एनडीए में घटक दलों के बीच शह मात का खेल चल रहा है। शायद यही वजह है कि एलजेपी रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की घेराबंदी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के नेता पसीने बहा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पसंद वाली 9 सीटों पर पेच फंसाने की कोशिश चल रही है। इन 9 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। बिहार में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और रालोमा है। यहाँ की 243 सीटों में बीजेपी और जेडीयू में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की अघोषित सहमति बन चुकी है। बची 43 सीटों में से ही एलजेपी, हम और रालोमा को मिलेगी। किसे कितने सीटें मिलेगी इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर घोषणा होने के बाद ही होगी। हालांकि सीटों को लेकर महत्वाकांक्षा के कारण इन दलों में उत्साह कम दिख रहा है। उसमें भी आपसी शहमात का खेल चल रहा है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी थी। चिराग पासवान ने बिहार में कुल 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत हुई थी, उसने भी बाद में पार्टी छोड़ दी थी। खास बात यह है कि 137 में से 9 विधानसभा सीटों पर एलजेपी रामविलास पासवान के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। पार्टी सूत्रों को कहना है कि एनडीए के घटक होने के नाते चाहे एलजेपी रामविलास के खाते में जितनी भी सीटें आएँ वो अलग विषय है। फिलहाल चिराग पासवान उन 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर उतारना चाहते हैं जहां उनकी पार्टी के उम्मीदवार 2020 में दूसरे नंबर पर रहे थे। कहा जा रहा है कि इसे लेकर जेडीयू के नेता अड़चन पैदा कर रहे हैं। इन सीटों पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, यानी कि घटक दलों में कथित तौर पर शह मात का खेल जारी है। बिहार की जिन 9 सीटों पर एलजेपी रामविलास पासवान के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे, उसमें बक्सर की बरहमपुर सीट, रोहतास की दिनारा विधानसभा सीट, नालंदा की हरनौत विधानसभा सीट, भोजपुर की जगदीशपुर सीट, कटिहार की कदवा विधानसभा सीट, पूर्णिया की कसबा विधानसभा सीट, औरंगाबाद की ओबरा सीट, सिवान की रघुनाथपुर सीट और पूर्णिया की रूपाली विधानसभा सीट का नाम शामिल है। दोस्तों, इन 9 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास दूसरे नंबर पर रही थी। अब चिराग को ये सीटें चाहिए। इन सीटों से वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। दोस्तों, इन्हीं 9 सीटों पर जेडीयू ने भी 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। जाहिर सी बात है जेडीयू की सीटों पर चिराग पासवान नजर गड़ाए हुए हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो अच्छा नहीं लगेगा, जबकि महागठबंधन में आपको ये देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी पार्टी के नेता राहुल तेजस्वी के सामने दबाव पॉलिटिक्स कर रहे हों, जबकि एनडीए के घटक दल अब दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से घटक दल ये बताने की कोशिश में है कि उनके पास व्यापक जन समर्थन है और उन्हें ज़्यादा सीट चाहिए। दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू बिहार में एनडीए के मुख्य सूत्रधार हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा सीट पाने की होड़ कम है। इन दलों के नेता जानते हैं कि इन्हें तो मन माफिक सीटें मिलेंगी ही, लेकिन अन्य घटक दलों की बयानबाजी ये बता रही कि ज़्यादा सीटें के लिए वो बीजेपी जेडीयू पर
दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीते दिनों आरा में एक सभा के माध्यम से चिराग पासवान ने ये बताने की कोशिश की कि उनमें बहुत दम है। कार्यक्रम में आई भीड़ से उत्साहित चिराग के दिल की बात जुबां पर आ गई और उन्होंने कह दिया कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ में ये भी जोड़ा कि एनडीए की मजबूती के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। यह एनडीए की मजबूती वाली बात त्रुटि सुधार जैसी प्रतीत हुई। खैर, अपने 5 सांसदों की बदौलत चिराग के हौसले चरम पर हैं और मन मुताबिक सीटें पाने के लिए दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि चिराग राज्य में बड़ा खेल करने की तैयारी में है। कमावेश यही स्थिति हम पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की भी है। राज्य में महादलित मतदाताओं की संख्या के बल पर मांझी की चाह है कि उनकी पार्टी को कम से कम 30 सीटें मिले। उन्होंने कई बार कहा कि महादलित बिरादरी के कल्याण के लिए विधानसभा में उनके 20 विधायक जरूरी हैं। 20 विधायक सदन में पहुंचे, इसके लिए 30 से 35 सीटों पर लड़ना होगा। उनकी पार्टी के कई नेता इशारा कर चुके हैं कि सीटों के बंटवारे के दौरान 30 से 35 सीटों की मांग की जाएगी। इस तरह की बात कहने का उनका आशय भी दबाव की रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि बिहार से अपनी पार्टी के वो अकेले सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। उनके पुत्र संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब बात रालोमा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की। रालोमा एनडीए का घटक दल है, लेकिन ना तो उसके विधानसभा में कोई सदस्य हैं, ना ही लोकसभा में। कुशवाहा खुद राज्यसभा में है। कोयरी बिरादरी में उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो भी दबाव की राजनीति में पीछे नहीं है। माना जा रहा है कि किसी खास रणनीति के तहत ही उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किया और भारी संख्या में कलवार यानी जायसवाल बिरादरी के लोगों को रालोमा की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि यदि कलवार और कुशवाहा साथ मिल जाएं तो ताकत बढ़ सकती है। यही संदेश एनडीए में रालोमा भी देना चाहती है। इधर आप महागठबंधन पर नजर गड़ाएंगे तो पाएंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सीटों की बजाय महागठबंधन के लिए वोटर्स को खींच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार यात्रा के रिकॉर्ड बना रहे हैं। चुनाव से पहले संभवतः किसी राज्य में राहुल की इतनी यात्राएं नहीं हुई होंगी। वो इस साल 5 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। उनकी कम से कम 4 यात्राओं का मकसद दलित और पिछड़ों को के साथ संवाद रहा। हर यात्रा में वो कई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के भूले बिसरे नायक जगनलाल चौधरी की जयंती में राहुल पहुंचे तो पहाड़ काटकर सड़क बनाने वाले माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के घर भी गए। अपनी एक यात्रा में वे अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से मिलने गए थे। वो अपनी बिहार राजनीति से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों की राजनीति को एक तरह से मजबूत कर रहे हैं। एनडीए में क्या हो रहा है? घटक दलों के नेता बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। वो राहुल और तेजस्वी यादव की राजनीति का क्या तोड़ निकालेंगे, उसका सारा ध्यान तो अपने गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं की रणनीति पर है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।